हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम पे आधारित क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एलसीएम पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये उन क्वेश्चंस में से एक टाइप्स है जिसमें हमने आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर रिमाइंडर बचता है। तो उसका आंसर हम लोग कैसे निकालते थे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर कर देते थे। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 14, 21, 28, 35 प्लस शेषफल कितना है प्लस 5, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो हमको क्या निकालना है, अब इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। किसका, 14, 21, 28 एंड 35 का हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था। तो आइए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 14, 21, 28 एंड 35, अब इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं इनको। तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 21 जो नहीं कटता उसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो 21 को वैसे ही नोट कर लेंगे 21। फिर 2 से जब 28 को करेंगे तो 14 बार, 35 नहीं कट होगा उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर देख रहे हैं कि इसमें और कुछ भी 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन जो 14 है वो 2 से कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 14 को 2 से कट करेंगे। फिर तो 2 7 नोट कर लेंगे, 21 एंड 2 7 जा। फिर यहाँ पे 35 वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे ये 3 से कट जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि ना 7 कटेगा, ना ये 7 करेगा, ना 35 3 से कटेगा। क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो आप पूरी संख्या 3 से कट जाती। तो हमने देखा कि इसमें जो 21 है वो 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से कट करेंगे। तो 7 और 3 7 जा 21, फिर 7 और ये कितना 35। अब हम देख रहे हैं कि 35 3 से भी नहीं कट रहा और 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है। तो 4 से 35 नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग किससे कट करेंगे, ये 5 से कट करेंगे अगली संख्या। तो ये 7 वैसे ही नोट हो जाएगा, 7 7 और फिर 5 7 जा 35। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो है ये 7 से कट जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और लास्ट में कितना हम लोगों को 1 1 जब बन जाता है बस वहीं पे उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि फिर एलसीएम के लिए इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60 होता है, ठीक है 60। और फिर 60 की मल्टीप्लाई जब 7 में करवाएंगे तो 6 7 42, 420 और प्लस 5 कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 425। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो जो 425 मिलेगा वह एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसको 14, 21, 28, 35 से भाग देंगे तो इसमें कितना 5 रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए एलसीएम ऑफ जो संख्याएं दी होती हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 14, 21, 28, 35 का एलसीएम और जितना शेष बचता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 को हमने ऐड किया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड किया। तो हमने देखा कि एलसीएम कितना 420 एलसीएम आता है और उसमें जब 5 ऐड कर देते हैं तो 425 आ जाता है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 24, 18, 20 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी
पिछला पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि वह उस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल बचता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या इन 4 संख्याओं से पूरी डिवाइड हो। तो इन 4 संख्याओं से पूरी कौन सी संख्या डिवाइड होगी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एलसीएम ऑफ इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करते हैं। और इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के अगर उसमें हम लोग 8 ऐड कर दें, तो फिर जब इन 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका एक एलसीएम बच जाएगा। और वो जो एलसीएम होता है वह तो हर संख्या से, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर्स। तो जो एलसीएम होगा वो इन संख्याओं से डिवाइड होगा। तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद में उसमें 8 ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हम लोगों का होता है, एलसीएम ऑफ 16, 24, 18 एंड 20 और प्लस इसमें 8 ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में जब इनका जो एलसीएम आएगा उसमें जब आप 8 ऐड कर देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी और फिर ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशन मिल जाएगी आपको। तो अब फिर वही काम करना है कि आपको इन 4 संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे एलसीएम निकालते हैं अभी हमने सीखा था। तो 16, 24, 18 एंड 20 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 8 जा, ये 12 बार जाएगा, ये 9 बार, ये 10 बार। फिर देखा हमने ये 2 से कैंसिल है, क्योंकि सबसे पहले एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम में सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो फिर ये 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा, और ये 9 नहीं कटेगा तो इसको बिल्कुल वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर हमने देखा ये 2 से डिवाइड है तो 2 2 जा 2 3 जा, और 9 नहीं, जो नहीं कटता उसको बिल्कुल वैसे ही एज इट इज नोट कर लेते हैं। फिर इसमें हमने देखा ये 2 से डिवाइड है अकेला 2, 2 1 जा। अब किससे आप डिवाइड करेंगे, इसके बाद हमने देखा 2 के बाद में अगला नंबर कितना आता है, 2 के बाद में अगला नंबर हमारा 3 आता, और हमने देखा कि 3 से 3 भी डिवाइड है, 9 भी डिवाइड है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1 ऐसे ही नोट करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, और 5 फिर नोट कर लेंगे। फिर हमने देखा 3 से डिवाइड है तो 1 1 1 और 5। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में कितना 1 1 पूरा बन जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन सब की बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 8। दिस इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15, तो 48 इंटू 15 प्लस 8। अब 15 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 8 120 और 15 चक्कू 60, और 60 12 कितना हो जाएगा 72 प्लस 8, ठीक है। तो 720 एलसीएम आएगा और उसमें 8 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 728। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड करेंगे और जितना सब्ट्रैक्ट करना होता है उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं एलसीएम में, और एलसीएम में जैसे हमने ऐड किया तो 728 मिलेगा। अब अगर आप इस पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो ये जो क्वेश्चन की कंडीशन है ये पूरी आंसर कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचता हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक टाइप डिस्कस किया था, वो टाइप यह था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए, बी तथा सी शेष बचता है। तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड जो संख्याएं दी थी उनका एलसीएम फाइंड कर लेते थे, माइनस के करते थे, और जहां पे के की वैल्यू क्या निकलती थी, एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी। कहने का मतलब जो के की वैल्यू आती थी वो बिल्कुल इक्वल्स आती थी और वही एलसीएम से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, वही हम लोगों का आंसर हो जाता था। तो आइए इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ऑफ 20,
25 30 माइनस के वेयर के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 30 माइनस 18। तो यहाँ से आप देखेंगे के की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से भी 12 आ रही है, यहाँ से भी 12 और यहाँ से भी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हम लोग लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 20 25 30 माइनस 12। फिर उसके बाद में अब इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना था तीन संख्याओं का, तो अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 20 25 एंड 30 इनका एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है। तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये 10 बार, ये 25 कटेगा नहीं तो उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये 15। अब हमने देखा फिर ये 2 से 10 कट जाएगा, 25 एंड 15। अब किससे करेंगे, अब 3 से करेंगे। तो 3 से देखेंगे कि 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 15 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 5 और 25 वैसे ही, और 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर किससे करेंगे, अब 4 से तो कोई इसमें कटेगा नहीं, अब किससे करेंगे, अब 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर हम 5 से कर देंगे। तो 1 1 और 1, जब 1 1 आ जाएगा तो वहीं पे उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। और जब 60 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, 300 माइनस 12 करेंगे। अब जब 300 से आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 288 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों का एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता था, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद में माइनस के करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस के करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में के की वैल्यू क्या होती है, 20 से 8 घटाएंगे, 25 से 13 और 30 से 18 घटाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो के की वैल्यू आती है वो हमेशा इक्वल आएगी। जो के की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है। एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें के की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, वो अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब के की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहाँ से जब के की वैल्यू 12 आ जाएगी, फिर एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जितना एलसीएम आ जाएगा उससे फिर 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 288 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु संख्या जो है वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो। ये हम लोगों का एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बनते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली अगर इसमें आपसे इतनी चीज नहीं कहता कि परंतु संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त है, अगर ये चीज आपसे नहीं कहता तो आप इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आप इसमें बेसिकली करते ये हैं कि एलसीएम ऑफ ये जो संख्याएं दी हैं उनका आप एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में +2 कर देते हैं। यही तो आप करेंगे। अगर आपसे ये चीज ना कहता इसमें क्वेश्चन में कि संख्या 13 से भी पूर्णतया विभक्त हो, तो आप क्या करेंगे, आप जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें इसने कह दिया कि संख्या जो आएगी वह 13 से डिवाइड होगी। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग ये जो संख्याएं दी हैं इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे कि एलसीएम कितना आएगा। तो आइए देखते हैं एलसीएम 3 5 6 8 10 एंड 12। अब इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करता, तो किससे सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 3 5 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 से कट जाएगा, 3 वैसे ही नोट कर देंगे, 5 3 2 2 जा और 5 और 2 3 जा 6 हो जाएगा।
इसके बाद में फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 3 वैसे ही नोट, 5 3 1 5 और 3। अब ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 1 जा 5 1 जा 1 जा और ये 5 वैसे ही नोट 3 1 जा। ठीक है, फिर उसके बाद में किससे कटेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सब तो 1 1 हो गया है, लेकिन 5 बचा है, तो 5 फिर से कैंसिल करेंगे। तो 1 1 ये सब जो है 1 1 बन जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2। और यहाँ पे संख्याएं हमारी कितनी थी, 3 5 6 8 10 12। ठीक है, प्लस 2। अब इसका एलसीएम कितना फाइंड करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 24 हुआ और 24 पंचे 120 और प्लस 2। इतना हम लोग बेसिकली हर क्वेश्चन में करते जो इस टाइप का होता, बस उसमें ये ना कहता कि संख्या जो है वह 13 से डिवाइड है, अगर ये बात ना कहता तो हम लोग बेसिकली इसमें इतना ऐड कर देते। लेकिन इसने कह दिया है कि संख्या जो 13 से डिवाइड होती, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग लिखेंगे 120k प्लस 2। आपको जो है शेषफल को नहीं टच करना है, आपको जो है शेषफल को नहीं टच करना है, 120 को ही टच करेंगे कि ऐसा इसको बनाएंगे कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 120k प्लस 2। अब आपको क्या करना है कि k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब ये पूरी संख्या हमारी निकल के आए तो वह जो है 13 से डिवाइड हो और इन सबसे भी डिवाइड हो, और जब इन सबसे डिवाइड करें तो 2 शेष बचे, लेकिन वह जो संख्या आएगी वह हमारी 13 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 120k प्लस 2, कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर जो शेषफल है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे k का मान कैसे निकालते हैं, तो आपको इस संख्या को 13 से डिवाइड करना, तो आप क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड कर लीजिए। तो 120k प्लस 2 आप इसको 13 से डिवाइड कर लीजिए जरा। तो आप जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे, किससे, 13 से, तो 13 की जब 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 9 117 के तक ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में कितना बच जाएगा, उसके बाद में बच जाएगा 3k प्लस 2। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि यहाँ पे 120 फिर k प्लस 2। ठीक है, और k की एक वैल्यू पुट करनी है जो कि ये संख्या बन जाए जो 13 से भी डिवाइड हो और क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन भी सेटिस्फाइड करता हो। तो क्या करेंगे, आप इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 9 117 होता है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3k प्लस 2 बच जाएगा, 3k प्लस 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप k की कौन सी वैल्यू रखें कि इसको आप 13 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने देखा जब k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 1 कम 3 2 5 ही होगा, नहीं पुट करेंगे। फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 पुट करके देखते हैं तो 5 3 15 2 17, क्या 13 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 8 पुट कर दें, कितनी पुट कर दें, 8, 3 इंटू 8 प्लस 2, तो ये कितना आएगा, ये 26 आएगा, 3 वट 24 और 2 कितना आ जाएगा, 26, और 26 13 से डिवाइड है, पूरा 26 13 से डिवाइड होता है क्योंकि 13 दूना 26 होता है। तो k की वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ से कितनी प्राप्त की, यहाँ से हमने देखा कि k की वैल्यू कितनी निकल के आई, k की वैल्यू 8 हमने पुट की, कितनी पुट की, k की वैल्यू हमने 8 पुट की, और यही k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 120 इंटू 8 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 12 8 96 960 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 962, 962 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो 962 आया क्या, या 13 से पूरा डिवाइड, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 13 सती 91 होता है, 5 बच जाएंगे और 2 तो 52 हो जाएगा, तो 13 चक्कू 52। तो यह जो संख्या है या 13 से भी डिवाइड होगी, और अगर आप 3 5 6 8 10 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको हर बार जो कितना, 2 रिमाइंडर भी बचेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस वही रहेगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में ये बात नहीं कहता कि परंतु संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो, अगर ये बात नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, उसमें 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन इतना प्रोसेस ये कहता है
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 120k के बाद में 120k प्लस 2, और अब यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू पुट करनी जिससे एक संख्या हमको मिल जाए। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले आप 13 से डिवाइड कर लीजिए और कितना बचेगा, 13 निम्मा 117 होता है, तो 3k प्लस 2 बच जाएगा। अब k की वैल्यू आप पुट कर लीजिए तो 26 आएगा। k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये संख्या डिवाइड हो जाए, जिससे संख्या डिवाइड हो जाए। तो k की जगह अगर 8 पुट करेंगे तो 26 आता है, और 26 13 से डिवाइड है, तो k की वैल्यू बेसिकली हमको कितनी मिल गई, k की वैल्यू हमको 8 मिल गई। और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना 962 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी बेस पर आधारित है। तो इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि अगर आपको ये चीज़ नहीं देता फिर इसमें कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है, तो आप क्या करते, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते और उसमें आप 2 ऐड कर देते। तो वही प्रोसेस करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 तथा 8, 4, 5, 6, 7 तथा 8, और इसमें कितना ऐड करेंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमको निकालना है वो 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो जितना एलसीएम आता है उसमें हम लोग k कर देंगे और प्लस जो है वो 2 कर देते हैं। तो अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, एलसीएम तो आपको निकालने को पता है, 4, 5, 6, 7, 8। आपको इसका एलसीएम तो निकालना पता है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 5, 2 तियाँ 6, 7, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 1, 5, 3, 7 एंड 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर इसको 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 5 1 जा 7 1। अब इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 1 1 1 7 एंड 1। अब इसको किससे, 7 से कर देंगे। तो लास्ट में कितना हमका पूरा 1 1 1 1 बन जाएगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 + 2 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 और × 7 + 2। और जब 120 की 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 × 7 = 84, 840 हो जाएगा +2। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसी संख्या हम लोगों को फाइंड करनी है जो कि 13 का न्यूनतम गुणांक हो। तो 13 से कहने का मतलब वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो। 13 का न्यूनतम गुणांक का मतलब क्या हो जाके, 13 से वह पूरा पूरा डिवाइड हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 840k + 2। शेषफल को बिल्कुल वैसे ही, और इसको 840k + 2, और अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना है, 840k + 2, और आप इसको 13 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 13 × 78 होता है, 13 × 78 और 60 हो जाएगा। फिर 13 चक्कू 52, और फिर कितना 8 बच जाएगा। तो 8k + 2 यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा, 8k + 2। जब 13 से 840 को आप डिवाइड करेंगे तो 13 × 78 और कितना बचेगा, 6 बचेगा, और फिर 60 हो जाएगा। तो फिर कितना है, 13 चक्कू 52, फिर 8k + 2 बच जाएगा। अब यहाँ से इसको आपको डिवाइड करना है, तो k की कौन सी वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि k = जब आप 3 पुट करते हैं, k = जब आप 3 पुट करेंगे, k = 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 2 26, और जो 26 है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि जो संख्या मिलेगी वह हमसे डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 840 × 3 + 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0, 3 चक्कू 12, 3 × 8 = 24, 2520 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2520
22 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया बेसिकली कि क्वेश्चन था कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे अगर इतनी चीज वो ना कहता, इतनी चीज अगर वो आपसे ना कहता तो आप क्या करते, इसमें आप इनका एलसीएम फाइंड करते और उसमें 2 ऐड कर देते, वही आंसर हो जाता। तो पहले हम लोग वही करते हैं कि यहाँ तक 840 प्लस 2 एलसीएम फाइंड किया और उसमें 2 ऐड करें, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह दिया कि वह 13 से डिवाइड हो। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो एलसीएम आता है उसको के से डिनोट कर देते हैं, 840 के से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 840 के प्लस 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोगों को के की ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप 13 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब 840 को आप किससे 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 78 होता है, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 13 चक्कू 52, तो फिर कितना 8 बच जाएगा। तो जितना बचता है शेषफल उसको 8k प्लस 2, यहाँ से कितना जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 8k प्लस 2 बच जाएगा। और फिर यहाँ से देखेंगे कि k की कौन सी वैल्यू पुट करें कि यह जो है पूरी संख्या, ये जो है पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा कि जब k 1 पुट करेंगे तो 8 1 कम 8 2 10 नहीं डिवाइड होगा 13 से, 2 पुट करेंगे तो 8 2 9 16, 2 18 हो जाएगा, तब भी नहीं डिवाइड होगा। जब k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8 3 24 और 2 26, तब हम देखते हैं कि जो 26 है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही 26 डिवाइड हुआ तो हमने देखा कि यहाँ से हम लोगों की k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 3 आ जाती है। और जब k की वैल्यू 3 आ जाती है तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर उसके बाद में 2522 हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन पे हम लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम लोग जानेंगे। तो अगर आप बेसिकली देखें कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अगर आपसे इतना वो क्वेश्चन में ना कहता तो आप क्या करते कि इनका एलसीएम फाइंड करते और उसमें 2 ऐड कर देते, वही हम लोगों का आंसर हो जाता। लेकिन इसने कहा 5 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, वो होती है 99999। ये हम लोगों की 5 अंकों की अधिकतम संख्या होती है। लेकिन अगर ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता तो हम लोग क्या करते, एलसीएम फाइंड कर देते और उसमें 2 ऐड कर देते। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 12 और प्लस कितना कर देते, 2 कर देते। अब इसका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अगर 3, 5, 8, 12 का जरा आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए, 12 का एलसीएम आप फाइंड कर लीजिए। तो जब एलसीएम इसका फाइंड करेंगे तो किससे 2 से कट जाएगा, तो 3, 5, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से तो 3, 5, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर हमने देखा 2 से तो 3, 5 1 जा और 3 जा हो जाएगा। अब हमने देखा 3 से तो 1 5 1 1 और फिर 5 तो 1 1 1 1 1, ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 के प्लस 2 इसको लिखेंगे। अभी हमने बताया था कि अगर आपको आगे इसके सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं कि जो शेषफल होता है उसको वैसे एज इट इज नोट कर लेते हैं और 120 को k से डिनोट कर देते। अब k की वह वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि आपको एक 5 अंकों की संख्या बनानी है। कितनी, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको कैसे शार्ट तरीके से करेंगे, वैसे तो आप इसको करने का ये है कि अब आप इसके एलसीएम कितना आएगा, 120 एलसीएम आया है, 120 से आप इसको भाग करिए, 120 से जो ये दिया है सबसे बड़ी संख्या इसको आप भाग करिए और भाग करने के बाद में जो शेषफल आएगा, भाग करने के बाद में जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस वाली संख्या से सब्ट्रैक्ट कीजिए और
इस संख्या से घटाने के बाद में जितना बचेगा वह संख्या आ जाएगी और उसमें 2 आप ऐड कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये भी चीज क्वेश्चन में नहीं डिनोट करता, 2 शेष बचता है, तो आप क्या करते, 120 से आप इसको भाग करते, 120 से आप इसको भाग करते, ठीक है। और भाग करने के बाद में जो शेष बचेगा, जो शेष आएगा उसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से, अर्थात 9 9 9 9 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आंसर आता वही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा 2 शेष बच रहा है तो आप उसमें 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन इसको हम लोग कैसे अप्रोच इसमें करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा भाग देने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो 120 से कौन सी संख्या कटेगी, 120 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में तो पहली बात 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हम लोग 0 कर लेते हैं, तो 9 9 9 और 9 इतने तक हम ले आए। कहने का मतलब 0 तो होगा ही, कितना 0 तो होगा ही, लेकिन फिर उसको 12 से और कटनी चाहिए, 12 से और कटनी चाहिए। तो 12 से कटने का मतलब वो 3 से कटे और 4 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे, क्योंकि 3 4 12 के को प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 4 से कटने के लिए आप देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट, तो आप यहाँ पे 0 को भूल जाइए, क्योंकि 120 से कटने के लिए 0 होना चाहिए, 120 से कटने के लिए 0 होना चाहिए। तो 0 आप यहाँ से हटा दिए, 0 यहाँ से हटा दिए, संख्या हमारी इतनी अब बचेगी। बाद में तो 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब 12 से कटने के लिए 4 से कटेगी और किससे कटेगी, 3 से कटेगी। तो 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है कटने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 96 जो होता है वो 4 से कटता है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, 96 कर लेंगे। और ये 3 से भी कटेगी, क्योंकि 9 9 9 9 और 6 जो है वह 3 से कट जाएगी, और इसके साथ में 0 हम लोगों का था, तब ये संख्या 120 से पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 99960, 99960 प्लस 2। अब इसको ऐड कर देंगे तो 99962, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपको ये फाइंड करना है, ये चीज़ अगर आपको फाइंड करनी है, और ये चीज़ जो हमने अभी इसका थोड़ा शार्ट मेथड बताया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, 120 से आप इसको भाग दीजिए। 120 से आप किसको भाग देंगे, 120 से आप बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दीजिए। भाग देने के बाद में जो शेषफल आएगा, यहाँ पे शेषफल आएगा 39, कितना आएगा, 39 शेष आएगा। और जो 39 शेष आएगा इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब 99999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 39, तो कितना, इतना ही हमको मिल जाएगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें देखा कि क्या करते हैं बेसिकली। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो अगर इतनी बात ये नहीं कहता कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप क्या करते, 3, 5, 8, 12 का एलसीएम फाइंड कर लेते और उसमें आप 2 ऐड कर देते। लेकिन इसने कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। और फिर हमने क्या बताया कि 120 से कटने के लिए 0 होना चाहिए लास्ट में, तो हमने 0 कर लिया, 9 हटा दिया, 0 कर लिया। फिर हमने देखा कि 4 और 3 से कटे, तो 4 और 3 से कटने के लिए मतलब पहले 4 से कटने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखा हमने जैसे ही 6 किया तो ये 3 से भी कट रही, तो इसका मतलब ये 12 से भी कट जाएगी, और 0 है तो 120 से कट जाएगी। तो ये संख्या हमको कितनी मिल गई, ये संख्या हमको 99960 मिल गई। लेकिन अगर आपको ये शार्ट मेथड नहीं समझ में आता तो आप बेसिकली करेंगे क्या कि जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम से आप बड़ी से बड़ी संख्या, उस एलसीएम से बड़ी संख्या ये हो गई हमारी, इसको आप भाग दीजिए। एलसीएम से आप इसको भाग दीजिए, और जितना रिमाइंडर, जितना शेषफल आएगा आप उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस बड़ी संख्या से। फिर जो संख्या आएगी वही हम लोगों की संख्या होगी, और फिर उसमें कितना, 2 शेष बचता है तो 2 ऐड कर देंगे, तो ये हम लोगों का बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता हो। तो इस क्वेश्चन में अगर वही बात है, अगर ये इतनी बात नहीं कहता कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, अगर ये कह देता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतने इतने का भाग देने पर इतना इतना शेष बचता है, तो आप क्या करते,
एलसीएम निकाल लेते हैं इन संख्याओं का और माइनस के करते क्योंकि शेष अलग अलग बच रहा है क्रमशः, ठीक है, और के की वैल्यू इक्वल आती और वही सबट्रैक्ट कर देते। लेकिन इसने कहा कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9, 9, 9 और 9। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अब इसका आंसर निकालने क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 एंड 24, ठीक है। माइनस कितना करेंगे? माइनस के करेंगे और यहाँ पर के कितना होगा? वेयर के बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11, ठीक है, इक्वल टू 18 माइनस 14 और फिर कितना है? 21 माइनस 17, 21 माइनस 17 और इक्वल टू कितना है? हम 24 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 से 20, तो हम देख रहे हैं के की वैल्यू सब में कितनी आ रही? 4 आ रही। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो फिर यहाँ से हम एलसीएम फाइंड करेंगे पहले। तो आइए एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम किसका हम लोग को फाइंड करना होगा? 15, 18, 21 और 24। 15, 18, 21 और 24, इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 वैसे ही नोट कर देंगे, 2 निम्मा 18, 21 और 2 12। फिर 2 से करेंगे तो 15 वैसे ही, 9 वैसे, 21 नहीं कटेगा, उसको भी नोट कर लेंगे और फिर से 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 15 नोट कर लेंगे, 9, 21 और 2 तियाँ 6। अब इसको किससे? 3 से करेंगे। तो 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9, 3 सते 21, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 5, 3 एकम 3, 7, 1, ठीक है। और फिर अब 5 से करेंगे तो 5 एकम 1, 7 और 1। फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1, लास्ट में बच जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और माइनस के की वैल्यू कितनी है? 4, तो माइनस 4 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम देखते कितना आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रुक 24 और 24 तियाँ 72 और 72 की जब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 35 एक 36 इंटू 7 माइनस 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 360 की 7 से करेंगे तो 0, 7 छंग 42 और 7 त्रुक 21, 4 2520, इसका एलसीएम आएगा -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप? -4 और आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे के ऐड कर लेते हैं फिर उसी तरह से, क्योंकि हमको एक संख्या फाइंड करनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? के अपनी तरफ से इसके मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको फाइंड करनी है और के की वैल्यू ऐसी पुट करनी। अब आप ये तो चेक नहीं कर सकते कि आप इसको 2520 से डिवाइड करें, वैसे प्रोसेस ये करेंगे। अगर आप इसका लॉन्ग प्रोसेस पूरा करना चाहें तो 2520 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 2520 से आप 9999 को डिवाइड कीजिए और जितना शेष आएगा उसको 9999 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वह संख्या आ जाएगी और उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर के की वैल्यू हम 4 पुट कर दें तो ये 4 अंकों से 5 अंकों में पहुंच जाएगा। 4 अंकों से 5 अंकों में मतलब ये 10,000 की रेंज में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? के की वैल्यू आप 3 रख के देखिए। तो जब आप यहाँ पे के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2520 इंटू के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3 -4, ये -4 हमारा पहले से था तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब के की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 7, 7560 आ जाएगी। यह एक संख्या हमारी मिल जाएगी। तो कितना आएगा? 75, 60 -4, ठीक है। अब इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? ये हमको मिल जाएगा 75, 56। कितना मिल जाएगा? 75, 56। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा आंसर आया, इस पे जो क्वेश्चन दिया है वो पूरी कंडीशंस सेटिस्फाइड होगी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी
जिसको 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचता होगा। तो हमने इसमें क्या किया कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी। 4 अंकों की संख्या कितनी, 9999। फिर एलसीएम निकालेंगे और माइनस के करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 4 आ जाती है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 2520 इसका एलसीएम आएगा। आप एलसीएम इस तरीके से निकाल लेंगे, आप एलसीएम इस तरीके से निकाल लेंगे जब, तो यहाँ पे 2520 एलसीएम आएगा। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे के की वैल्यू कैसे पुट करिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिए, 2520 से आप इसको डिवाइड कीजिए। 2520 से आप 9999 को डिवाइड कीजिए, जो बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है ये, इसको आप डिवाइड कीजिए। और डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, मतलब घटाने के बाद में जो आएगा वो आपको इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, 7560 मिलेगा। और फिर उससे हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7556, यही हमारा आंसर आ जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ से देखा था कि 120 से कितना संख्या करें कि वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि के की वैल्यू पुट कर दी। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस में दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, जो भी एलसीएम आए, जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम आए, उससे जो बड़ी से बड़ी संख्या कहता है आप उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद में जितना शेषफल आता है, जितना रिमाइंडर बचता है, आप उस रिमाइंडर को उस बड़ी से बड़ी संख्या से घटा दीजिए, वही संख्या हमारी आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए उसमें कितना शेषफल जोड़ना है या कितना के जो है हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, वही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हमने देखे और उनकी अप्रोच देखी कि कैसे हम लोग उन क्वेश्चन पे अप्रोच रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।